अबे यार भाई साहब बहुत हैवी नुकसान हो चुका है बॉस। तो भाई लोगों, आपको याद है भाई मैंने इसका व्लॉग बनाया था भाई जब मैं लेकर आया था, और भाई उस व्लॉग को मैं आपको एक बार दिखा दूं कि भाई वो कब का है। मतलब ये जो स्टेबलाइजर है ये मैंने ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर मंगाया था भाई। तो ये 5 किलोवाट या 5 kVA का है, मतलब किलोवाट है kVA नहीं पता। हाँ ये kVA का है, लगभग 4000 वाट मान के चलते हैं। तो भाई साहब अगर 0.8 का इसका पावर फैक्टर है तो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो भाई साहब रात इसमें एकदम से आग लगी, शॉर्ट सर्किट हो गया। और भाई यकीन मानिए मैंने इस पर किसी भी तरह का लोड नहीं डाल रखा था, ठीक है। लाइट भगी हुई थी, 2 दिन से हमारा ट्रांसफार्मर खराब था, चेंज हुआ था वो, लेकिन भाई वो फिर खराब हो गया। मतलब चेंज हुआ फिर खराब हो गया, चेंज हुआ फिर खराब हुआ, इस तरह से भाई साहब 2 ट्रांसफार्मर चेंज हुए। तीसरा जाकर थोड़े से लाइट वाइट आई है भैया, खैर तो सोलर चल रही है। तो भाई साहब अचानक लाइट ही पता ना भाई कैसे लाइट है कि भाई साहब एकदम बड़ा एमसीबी ट्रिप हो गई। मैं भाई क्या बात होगी भाई साहब। तो भाई मैं बाबा एमसी उठा रहा, ट्रिप होगी, समझ गए भाई साहब ये गया। और मैं आपको दिखाऊं भाई साहब इसके अंदर जाके, भाई देखो कैसे यहाँ पे हो रहा है, देखो कैसे तामझाम कर रखा हमने। तो भाई मजबूर मुझे ये वाला स्टेबलाइजर लगाना पड़ रहा है, जो गाइस इसका मैंने ब्लॉग बनाया था भाई। ये मैं कबाड़ में से लेकर आया था, देखो भाई ये अब काम आ रहा है। यहाँ भाई काफी ज्यादा मतलब की वायरिंग मैंने कर रखी है। तो भाई मजबूरी में क्या कर, भाई नीचे 2 AC चलते हैं, और भाई AC में डार्क लाइट से नहीं चला सकता, बल्कि मैं इसे भी चार्ज करता हूँ सीधा स्टेबलाइजर, इससे चार्ज हो रहे हैं, ठीक है। इस टाइम नीचे इसके कनेक्शन मैंने कट कर दिए। ये 2 या 2.5 किलोवाट का है, लेकिन भाई ये मस्त काम कर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 AC मतलब इसे कि हम उसे 40% पे चलाते हैं ना, तो लगभग 500 वाट एक AC लेता है, तो दोनों 1000 वाट लेते हैं, तो ये चला देगा। अभी पूरा जो सिस्टम है भाई ये भी उस सिस्टम से चल रहा है। तो भाई साहब इसकी तो बैंड बच चुकी है। चलो भाई साहब देखते भाई, देखो इसमें टोटल ट्रांसफार्मर है, जिससे कि भाई साहब वो रिपेयर करना, मतलब कि अगर दूसरा भी तो मैं खुद रिपेयर कर देता। लेकिन बात है टोटल ट्रांसफार्मर का इस मैंने आज तक है रिपेयर नहीं किया, मैं आपको साफ बता दूं। तो देखते गाइस क्या होता है कि वो कितना खराब हुआ है। पहले भाई मैं आपको व्लॉग दिखाता हूं भाई साहब कौन सा व्लॉग। तो भाई ये कब मैंने मंगाया था, और गाइस लगभग मैंने 72-74 मतलब 7500 की रेंज में गाइस मैंने 5 kVA का मंगाया था ऑटोमेटिक। बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन भाई साहब ये तो एकदम से सांस तोड़ दिया, तो भाई मर ही गया, कैसे होगी, बड़ी समस्या यार, बहुत तगड़ा नुकसान हो गया। खैर गाइस देखते भाई मैं आपको पहले व्लॉग दिखाता हूँ। हाँ तो भाई साहब समर एक्स व्लॉग ये रहा भैया वो वीडियो। और भाई साहब देखो यार ये मैंने रात चला के देखा था ना, इसलिए यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। और भाई साहब ये मैं आपको दिखाता हूँ 2 साल पहले का, ठीक है, 2022 और 10 सितंबर का इस ये वीडियो लिए, लगभग एक आध दिन पहले का इस मान के चलो पार्सल हमारा आया है। और भाई ये बहुत ही मस्त काम कर रहा था स्टेबलाइजर, और मैं ऐसे खोल के भी दिखाया इसमें, देखो यार 2022 का ये है रिले, 3 रिले इसके अंदर दे रखी है, माइक्रो कंट्रोलर इसमें डिस्प्ले भी है, एमसीबी ट्रांसफार्मर। तो भाई साहब बहुत दिक्कत है यार। खैर मैं इसे खोलने की कोशिश करता हूँ, और देखते गाइस अगर हमसे रिपेयर होगा तो हम करने की सिर्फ कोशिश करेंगे, ठीक है। वरना गाइस हम इसे स्पेशल को दिखाएंगे, मतलब कि जो इन्हें करता है रिपेयर, ठीक है। वैसे गाइस हम मोस्टली चीजें भाई रिपेयर करते रहते हैं, और भाई इसका नहीं पता, वो तो भाई चीज खोलने के बाद ही पता लगेगी। तो भाई मैं फटाफट से खोल ही लेता हूँ। अब आपको सुन भाई तुम्हें पता कैसे लगेगा भाई इसमें ट्रांसफार्मर खराब हुआ है। भाई साहब पीछे जो ना दीवार काली हो चुकी थी, यहाँ से जो होल है ये वाला देखो, ये वाला होल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से वो दीवार पूरी काली हो गई थी। भाई लगा कि हाँ भाई साहब मतलब कि पूरा ट्रांसफार्मर रुका है, या कहीं पर शॉर्टिंग हुई है, मतलब ये शॉर्ट हो चुका है, एमसी बार ट्रिप हो रही है, तो भाई इसमें प्रॉब्लम है। चलिए भाई साहब इसे फटाफट खोलते हैं। खुल जा, बड़ी हैवी बॉडी इसकी बॉस। ये भाई साहब देखा, ये भाई साहब देखो यहाँ से जला है, और बाकी जगह ठीक है, हाँ बाकी जगह से बहुत ये ठीक लग रहा है। और ये 2022 का मॉडल है, इस पे यहाँ पे लिखा भी है 2022 से, कोई लिखा है यहाँ, मैं इसे साफ कर देता हूँ, देखो भाई साहब ठीक। और भाई इसमें क्या 2 रिले हैं, 2 एमसीबी हैं। ओए होए 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 भाई साहब, ओए होए बड़ी समस्या यार। मुझे लगता है भाई पहले ये खराब हुआ, ठीक है, जो इसमें सेफ्टी फीचर है इसमें मतलब काफी ज्यादा सेफ्टी फीचर मिलते हैं हमें। पहले जो सेफ्टी फीचर टूटा इसका, उसके बाद इसका ट्रांसफार्मर उड़ा। पहले से खोल के देख लेते हैं कि भैया क्या दिक्कत हो सकती है। जब तक खोलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वापस लगा देते हैं चीजें, वरना भाई क्योंकि भाई ये मेटल के हैं तो कोई सवाल नहीं भाई इन्हें टूटने का। यार यहाँ से तो ठीक लग रहा है, ठीक है, यहाँ से काला कैसे हुआ, ये इसमें लगा रखा कि एमसीबी से टकराए ना, क्योंकि भाई ये जो ना ये इससे टच रहता है। देखो ये वाला एरिया यहाँ पे देख सकते हो ना टेप का, यहाँ पे देखो टेप लग रही है, देखो ये भाई ये जला हुआ तो मेरे को मतलब लग तो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से जला हो, ये मतलब कि जैसे यहाँ से आई हो यहाँ पर, तो क्या इसमें कुछ वैसे जला हुआ नहीं है। और मैं आपको इसे एक बार साफ करके दिखाता हूँ थिनर से, उसके बाद ही भाई एक्चुअल पता लगेगी भाई साहब सच में खराब हुआ है क्या, मतलब सच में जला है ना जला है। हो सकता है भाई ट्रांसफार्मर में से निकल के इस पे चिपक गया हो धुआं, क्योंकि भाई ये जलता तो इसमें जलने की भी होती है। फिलहाल इसमें खाली ये फोग लग रहा है देखने को मेरे से भी, और अभी भाई साफ क्लियर पता लग जाएगी जब इसे थिनर से साफ करेंगे ये जला है या ऐसी बस निशान पड़े इस पे। क्योंकि भाई देखो भाई साहब ये बिल्कुल साफ लग रहा है मुझे, तो भाई कहीं से जला हुआ लग नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा भाई इस पर सिर्फ उसकी जो ना निशान आए हैं धुएं के, वरना भाई यहाँ से जलने का मतलब क्या है। देखो यार हो गया साफ, लग रहा है जला हुआ, हो सकता है इस एमसीबी में से निकला हो धुआं और इस पे लग गया हो। चलो थैंक गॉड अभी तक तो भाई ठीक लग रहा है, ठीक है। इसका जो सिस्टम है सेफ्टी फीचर है, तो यार इसे मैं हटा के देख लो ना एक बार,
नहीं भाई ये भी जलेबी नहीं लगा। अगर भाई ये जलते तो ये यहाँ से मेल्ट होकर गिर जाती, जबकि ये बिल्कुल सेम ऐसी की ऐसी रखी है जैसे थी ग्लू जो है। अगर जलते तो ये ग्लू पिघल जाती, जैसे भाई साहब ग्लू यहाँ से देखो, जैसे ग्लू ये पिघली है, ठीक है, ये हीट होकर मेल्ट हुई है। ये बोल्ट खुलेगा भी नहीं आसानी से बॉस। अरे बाप रे, बड़ी समस्या है भाई। लेकिन भाई मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है, इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं जला है, इसमें ये सब कुछ बिल्कुल ओके है। 7805 ने रेगुलर टाई से लगा रखी है, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और इसे मैं लगाता हूँ, और भाई बाकी जब जब चलेगा ना, जब ट्रांसफार्मर ओके जाएगा बाकी तब पता लगेगी पक्का। फिर भी मैं एक काम करता हूँ बॉस कि मैं इसे जो है ना हीट करके ग्लू को निकालता हूँ यहाँ से। भाई यहाँ कुछ काला लग तो रहा है दाल में, देखो ये रहा, ठीक है। तो इसके मारे भाई मैं इसे हटा रहा हूँ, और ज़्यादा मैं इसे नहीं हटा सकता तुरंत। भाई मुझे लगता है यहाँ से सप्लाई उड़ी है। ये जो है यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई जो प्रिंट है ये जल गया है यहाँ से यहाँ तक। तो भाई मैंने इसे अच्छे से और क्लीन कर दिया है। और जो ये M7 डायोड है ये तो बिल्कुल ठीक है। और इसका भाई पता नहीं लग पा रहा कि भाई साहब ये मतलब प्रिंट अगर यहाँ से गायब है, उड़ा हुआ है तो वगैरह, यहाँ से प्रिंट जला है, ठीक है, ये प्रिंट यहाँ से। और थोड़ा पास से देख लेते हैं पप्पी लेवल वाला। हाँ आई थिंक भाई ये भी जला है इसका। अब ये नहीं पता भाई ये नंबर क्या है इसका, बड़ी समस्या है बॉस। इसे स्क्रैच करें तो इसकी नहीं पता नंबर की, यही तो प्रॉब्लम होती है बॉस। कोई कंप्रेसर अगर उड़ जाता है ये रेजिस्टेंस से, जैसे ये कैपेसिटर है ना, देखो ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, ये डायोड है, और इसे अच्छे से इन्होंने ग्लू लगा रखा नीचे। और ये यहाँ से उड़ चुका है, ये लाइन यहाँ से सप्लाई जा चुकी है। और भाई साहब ये भी पूरा यहाँ से भ्रष्ट हो चुका है। देखो भाई हम इस टोरोडा ट्रांसफार्मर को रिपेयर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसे सिर्फ इतना ही खोलकर रिपेयर कर सकते हैं जितना ये जला है। लेकिन एक समस्या ये भी है कि भाई ये कॉपर में है या एल्यूमिनियम में। अगर कॉपर में है तो इसे ठीक करवाए भी, और अगर ये एल्यूमिनियम में है तो इसे ठीक करवा के फायदा क्या है बताइए। समस्या तो खैर पैदा हुई है, क्या कर सकते हैं। तो भाई हम एक काम कर सकते हैं, इसे एक बार चेक भी कर लें कि भाई साहब ये एल्यूमिनियम में है या कॉपर में है। तो उसके लिए भाई मुझे इसे घिसना पड़ेगा। मैं चाहूँ इसे यहाँ से खोलूँ, सिर्फ इतना एरिया इसका यहाँ से हटाऊँ, है ना, अनवाइंड करूँ, और भाई साहब मैं इसे रिपेयर कर दूँ। ये हो सकता है। दिक्कत ये है ना कि भाई इसका ये कंट्रोलर भी खराब हो चुका है यार, सबसे बड़ी समस्या तो है। तो भाई इसमें दिक्कत आ गई तो भाई ये दिक्कत जरूर करेगा फिर से। फिलहाल इसमें SMD कंपोनेंट में प्रॉब्लम है, और बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि भाई इसकी वजह से ही भाई ये खराब हुआ है। सेफ्टी फीचर का यही देता है इसे, और वैसा ये खराब हुआ, उसके बाद ये खराब हुआ। देखते हैं भाई स्क्रैच करके अगर ये कहीं से मिल जाए तो। ये भाई साहब देखो यहाँ से ऐसे, देखो ये ऐसे यहाँ से ये रहा, कितना सारा जला है, ठीक है, हीट होकर। मैं कोशिश करता हूँ कि भाई साहब ये थोड़ा सा दिखाई दे। एल्यूमिनियम है, बड़ी समस्या बॉस, ये एल्यूमिनियम है अलग, आपको दिख जाएगा। मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाने की, शायद आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये यहाँ से मैंने स्क्रैच किया है इसे। मैं थोड़ा और स्क्रैच करता हूँ भैया, ये तो पैसे बर्बाद हो गए। ये साफ दिख रहा है ये एल्यूमिनियम है। भाई मैं समझ रहा था ये कॉपर में मिल जाएगा, और यार मैंने कहीं पढ़ा था कॉपर, मतलब क्या तो मुझसे मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं पर। मुझे नहीं पता था भाई ये एल्यूमिनियम में है। और एल्यूमिनियम में गाइस आपको पता है कि भाई वो ज़्यादा लाइफ इसकी होती है नहीं, जरा सा वो थोड़ा हीट होगा तो गाइस ये खराब हो जाएगा। जबकि जो कॉपर होता है वो थोड़ा झेल लेता है हीट को ज़्यादा, ठीक है। लेकिन भाई साहब एल्यूमिनियम के बस के नहीं के बाद वो ज़्यादा हीट को झेल ले। अब भाई साहब क्या कर सकते हैं, अब मुझे इसे स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा। अब क्या कर, मेरे पास ये ऑप्शन, या तो भाई मैं इसे फेंकूं, ठीक है, मतलब इससे मैं भाई रिजेक्ट कर दूं, दे दूं किसी को कबाड़े में, है, या भाई साहब मैं इसे एक बार दिखा लूं स्पेशलिस्ट को कि भाई ये खराब जो है मतलब हो गया है, ठीक हो सकता है, या इसको देकर कुछ दूसरा मुझे मिल सकता है। या एक बार मैं कॉल करने की कोशिश करता हूँ ना कि भाई अगर उनसे मेरा काम हो जाए तो मुझे यही बता दूँ। नमस्ते बाबा भैया, कैसे हो आप? तो मेरे पास स्टेलाइजर है 5 किलोवाट का, 5 kVA का, उसमें टोरॉइड ट्रांसफार्मर है। गोल वाला? हाँ गोल वाला, हाँ तो वो ठीक हो जाएगा, उसमें शॉर्टिंग हो गई है, और उसका कंट्रोलर भी खराब हो गया थोड़ा सा। खराब हो गया? हाँ उसमें वो आग लग गई रात। हो तो जाएगा, छोड़ना पड़ेगा। चलो तो मैं अभी आपके पास लेकर आ रहा हूँ। लड़का मिलेगा, मैं थोड़ा बाहर हूँ। अच्छा तो एल्यूमिनियम में है ये? हाँ फिर देखना पड़ेगा, 4-5 बस्ट हो गया। हाँ वो 4-5 यहाँ से लाइन बस्ट हो गई है इसकी एक तरफ से। चलिए फिर मैं, आप किस टाइम आओगे? मैं तो थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, मैं बाहर हूँ, पर दुकान पे लड़के मिलेंगे, कोई दिक्कत ना, रख देना, मैं देख लूंगा। चलो थैंक गॉड भैया, वो भी कह रहे हैं कि देखना पड़ेगा। अब भाई मैं इसे देता हूँ भैया को, ठीक है, मैं दुकान पे चल रहा हूँ अभी हैंड टू हैंड। पहले गाइस मैंने ट्रांसफार्मर से रिपेयर करवाया था, उनकी जो शॉप है वो इन्वर्टर की, ट्रांसफार्मर की, बैटरी की, सोलर की, इसी तरह की है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब वो डील करते हैं, डील भी करते हैं और रिपेयरिंग करते हैं। और भाई अब से नहीं, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और बहुत अच्छे पैसे भी लेते हैं, मतलब बहुत अच्छे नहीं, मुनासिब पैसे लेते हैं। ठीक, चलिए इसे फटाफट लगाते हैं और दुकान पर पहले मैं इसे लगा देता हूँ। यार ये बहुत ट्रेंड अलग ही मजा है।
ये मेरा भाई आ गया है। ठीक है, ये मेरी बात हो गई है पवन भैया से। ठीक है, इसे रख लो, जो भी वो कमी हो मैंने सब बता दिया। तो भाई लोगों मैं घर पर आ गया हूँ उसे छोड़कर। तो भैया जो भी अपडेट होगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा, जैसे भी होगा। ठीक है, तो फिलहाल गाइस वो 1 से 2 दिन बता रहे हैं, शाम को भैया आएंगे तब उसे रिपेयर करेंगे। मतलब गाइस रिपेयर से पहले मैंने बता दिया कि रिपेयर करने से पहले आप मुझे बता देना आप इसे रिपेयर करोगे या आप इसे चेंज करोगे, जो टोरॉइड ट्रांसफार्मर है। तो भैया कह रहे कि मुझे देखकर पता लगी, मैं देखकर बताऊंगा। अभी फिलहाल वो बाहर है, अगर जब वो रिपेयर हो जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा, जैसे भी होगा मैं आपको गाइस अपडेट दे दूंगा। चलो गाइस थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना हम वक्त दिया। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।